आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। गुज़िश्ता शाम मरहवा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर महाविकास आघाड़ी ने वजरमुट सभा मुनक़िद करके अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया। इस सभा में शिवसेना उद्धव ग्रुप के कौमी सदर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी के साबिक़ रियासती सदर अशोक चौहान, एनसीपी के सीनियर कायद और असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत पवार, साबिक़ रियासती वजीर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल, तीनों ही सियासी जमातों के आला कायदीन ने इजलास में शिरकत की और अवाम से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान इन सियासी रहनुमाओं ने बरसर इख्तिदार मरकजी व रियासती हुकूमत पर जम कर तनकीद की। साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मुल्क और रियासतों में फ़िरक़ावाराना कशीदगी बढ़ने लगे तो समझ लो कि इंतखाबात करीब हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हिंदुओं का रहनुमा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, इसके बावजूद हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकालना पड़ता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन को जानबूझकर हिरासा किया जा रहा है। किसी का नाम लिए बगैर ही उन्होंने कहा कि उनकी सभाओं में बीच ही से लोग उठकर जाने लगे हैं और हमारे इजलास में बैठने को जगह नहीं मिलती। उद्धव ने कहा कि उनकी पार्टी, उनका नाम, उनका सिंबल चुरा लिया गया और अब उनके वालिद को भी चुराने की कोशिश की जा रही है, मगर अवाम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। आइंदा इंतखाबात में उनको उनका मकाम बता दिया जाएगा। इसी तरह साबिक़ नायब रियासती वज़ीर आला अजीत पवार और अशोक चौहान ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और सभी कायदीन बीजेपी और शिंदे ग्रुप पर जमकर बरसे और इस बात का दावा किया कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी 180 से 200 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाएगी। इस इजलास में शहरियान का जम गफ़ीर देखा गया और वहां पैर रखने तक को जगह न थी। इस भीड़ को देखकर बरसरे इख्तिदार जमातों के पसीने छूटने लगे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या उद्धव और महाविकास आघाड़ी के कायदीन अवाम के इस एतमाद को वोटों में तब्दील कर पाएंगे या फिर यहाँ भी उन्हें धोखा ही मिलेगा। ये तो शायद आने वाला वक्त ही बतलाएगा। जवळपास 25 वर्ष आपण एका वेगळ्या भ्रमामध्ये होतो। भारतीय जनता पक्षासोबत आपली युती होती। एकदा नाही 2 वेळा सरकार आलं। दोन्ही वेळेला केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये युतीचं सरकार होतं, पण औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर झालं होतं आणि म्हणून मला अभिमान वाटतो। मी माझ्या महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांना खास धन्यवाद देतोय। आजपर्यंत आम्ही सोबत असताना जे भारतीय जनता पक्षाला जमलं नाही ते आपण महाविकास आघाडी सरकारने करून दाखवलेलं आहे आणि याच एका गोष्टीवरून त्यांची वृत्ती कशी आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल। करायचं काही नाही, नुसतं कोंबडे झुंजवत बसायचं। निवडणुका आल्यानंतर पुन्हा एकदा जातीय तेढ निर्माण करायची आणि ज्या वेळेला लक्षात घ्या की जेव्हा जेव्हा जातीय तेढ निर्माण व्हायला लागेल असं समजा की निवडणुका उंबरठ्यावरती आलेल्या आहेत। विषय कोणतेही नाहीत, आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाहीत। मी व्यासपीठावरती आल्यानंतर अशोकराव बोलत होते, अजितदादा बोलत होते, गौरव यात्रेचा उल्लेख केला गेला। सावरकर गौरव यात्रा जरूर काढा। हल्ली महाराष्ट्रामध्ये आणखीन एक सुरू झालेलं आहे, हिंदू जन आक्रोश। तुमच्या इकडे निघाला की नाही मोर्चा? निघाला। मुंबईमध्ये काढला होता। मुंबईमध्ये कुठून कुठपर्यंत काढला, कुठून काढला मला माहित नाही, पण शिवसेना भवन पर्यंत आणला। मी म्हटलं अरे म्हणजे याचा अर्थ एकच आहे की जगातला सर्वात शक्तिमान नेता, हिंदू नेता या देशाचा पंतप्रधान झाल्यानंतर सुद्धा ज्या देशातल्या हिंदूंना आक्रोश करावा लागतोय त्या नेत्याची शक्ती काय कामाची आहे? महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, एक सुद्धा हिंदू मुलामध्ये हिंदूंना काय, मुसलमानांना काय, कोणत्याही धर्मियांना आक्रोश करण्याची वेळ आलीच नव्हती। आम्ही येऊच दिली नव्हती। गेल्या रविवारी मी मालेगावला सभा घेतली, असंख्य तिकडे मुस्लिम बांधव पण आले होते, इकडे सुद्धा आले असतील, आलेत ना, आले तिकडे आलेले आहेत। माझ्यावरती जे आरोप करतायत की मी हिंदुत्व सोडलं, का हिंदुत्व सोडलं तुम्ही मला सांगा। मी जाहीर सभेत विचारतो, मी मालेगावला विचारलं तेच तुम्हाला विचारतोय, या छत्रपती संभाजी नगरच्या या भरगच्च भरलेल्या सभेमध्ये विचारतोय कि मला एक उदाहरण असं द्या की मी हिंदुत्व सोडलंय, मला दाखवून द्या। मी आत्ता इकडनं घरी जाऊन बसेन, पुन्हा तुम्हाला तोंड दाखवलं येणार नाही। किसी ज़माने में गहरे दोस्त रहे उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के लिए अपवित्र हो गए। गुज़िश्ता शाम उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के दीगर ओहदेदारान ने मरहवा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर एक सभा ली, जिसके बाद बीजेपी के कायदीन ने इस मैदान पर गौमूत्र छिड़क कर उसे पवित्र किया। नाजरीन, इख्तिदार पाने के लिए
सियासी जमातें क्या कुछ नहीं करती, ये सभी ने देखा है। एक जमाना था जब महाराष्ट्र में कदम जमाने के लिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से दोस्ती की और कई बरस तक मुश्तरका तौर पर इंतखाबात भी लड़े गए, मगर जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी से दोस्ती कर ली और महाविकास अघाड़ी बनाकर बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर दिया, तो तब से ये दोनों ही सियासी जमातें एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गई हैं और अब तो दुश्मनी यहाँ तक पहुँच गई है कि बीजेपी वालों के लिए उद्धव ठाकरे अपवित्र और अछूत हो गए। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर वज्रमुठ के नाम से सभा की, तो उनके यहाँ से जाने के बाद बीजेपी के ओहदेदारान वहाँ पहुँचे और मैदान पर गौमूत्र छिड़क कर उसे पाक किया गया। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र चरणांनी हे मैदान पवित्र झालेलं आहे। शिवसेना प्रमुखांची आदरणीय हिंदू हृदय सम्राटांची आम्हाला शिकवण होती की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पूर्णपणे गाडली पाहिजे, याच्यामध्ये आजपर्यंत आम्ही काम करत आलो आणि त्याच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला बरोबर घेऊन इथे जर उद्धव ठाकरे सभा घेत असतील तर हे ग्राउंड अपवित्र झालेलं आहे। उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कुबड्या इथे घेतल्या आणि इथे सभा घेतली, त्याच्यामुळे आम्ही इथे तीव्र निषेध करतो। आमच्या संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर मधलं जे ग्राउंड इथे यांनी अपवित्र केलेलं आहे, यांचे अपवित्र पाय इथे लागलेले आहेत, ते आम्ही शुद्ध करण्याचं काम आहे। मुख्तलिफ मैतालबात पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने आज रियासती सतह पर काम बंद एहतजाज किया। इसी ज़िमन में औरंगाबाद ज़िले में भी कलेक्टर ऑफिस और डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया। नायब तहसीलदारों को गेजेटेड क्लास 2 ऑफिसर का पे ग्रेड 4,800 रुपये दिया जाए। मुतालबे की यकसुई के लिए रियासती सतह पर काम बंद एहतजाज शुरू किया गया है। इस ज़िमन में ज़िला औरंगाबाद में भी कलेक्टर ऑफिस और डिविजनल कमिश्नरेट पर हड़ताल की गई, जिसमें ज़िला भर व इलाके भर के महसूल इंतजामिया के तमाम तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल। मी संजय वारकड, तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटना औरंगाबाद जिल्हा कार्याध्यक्ष। यापूर्वी 1998ला शासनाने नायब तहसीलदार वर्ग 2 हे पद निर्माण केलं आणि राजपत्रित अधिकारी असा दर्जा देण्यात आला, परंतु 1998 पासून आजपर्यंत 2023 म्हणजे 25 वर्षापासून फक्त दर्जा नायब तहसीलदारांना वर्ग 2चा दिला, परंतु ग्रेड पे हे वर्ग 3चाच ठेवला। आज रोजी 4300 रुपये ग्रेड पे नायब तहसीलदारांना आहे। आमची मागणी आहे की 4800 रुपये ग्रेड पे झाला पाहिजे। शासनाला वेळोवेळी आम्ही संघटनेच्या माध्यमांनी विनंती केलेली आहे, निवेदन दिलेले आहेत। सन्माननीय KP बक्षी समिती यांनासुद्धा सादरीकरण करण्यात आलेलं आहे, परंतु कुणीही याचा विचार केला नाही। 25 वर्षापासून जुनी मागणी आहे। यापूर्वी संघटनेच्या वतीने शासन लेवलवर निवेदन देण्यात आले होते। 13 मार्च 2023 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेचे सामूहिक रजा आंदोलन होते, धरणे आंदोलनसुद्धा होते, परंतु शासनाने त्याचा विचार केला नाही। मी शासनास या ठिकाणी कळकळीची विनंती करतो की नायब तहसीलदारांना ग्रेड पे 4800 रुपये लवकरच मागणी आपण मंजूर करावी ही विनंती। दाऊदी बोहरा जमात अंजुमन सैफ़ी की जानिब से कुल जमाती व कुल मसलकी मज़ाहिर क़ुरात कुरान करीम मुनक़िद किया गया। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान करीम का भी महीना है, यानी ये वो महीना है जिसमें इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर अमल दिया गया। इस बाबरकत महीने की मुनासिबत से दाऊदी बोहरा जमात अंजुमन सैफ़ी औरंगाबाद की जानिब से मोइज़ भाई वजीही आमिल साहब की सदारत में एक बेहतरीन मज़ाहिर क़िरात कुरान मुनक़िद किया गया। ये तकरीब बोहरी कटरा नजमी मस्जिद में मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील थे और मेहमानाने एजाज़ी के बतौर जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मोइज़ फ़ारूक़ी, अमीर वहदत इस्लामी ज़ियाउद्दीन सिद्दीक़ी, जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल क़वी फ़लाही, IRC के एडवोकेट फैज़ सैयद, अहले सुन्नत वल जमात से हाफिज़ शरीफ निज़ामी, मिर्ज़ा मुकर्रम अली बेग, मौलाना अनवारुल हक़ इशाअती, मुफ्ती अनीसुर्रहमान, सैयद शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, ज़मीर अहमद क़ादरी, मुईद हशर व दीगर अमायदीन और दाऊदी बोहरा जमात के लोग मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ में मोइज़ भाई डोंगरावाला ने इस जलसे के अगराज व मकासद बयान किए। कुरा हज़रात में कारी सैयद ज़ुबैर, कारी शब्बीर सैफ़ी, कारी अब्दुर्रहमान फ़ारूक़ी, कारी मोहम्मद रशीद ने अपने अपने मुनफरिद लहन
व अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत की। शब्बीर सैफ़ी व उनके साथियों ने नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना नात पेश किए। हर दो पेशकश को सामीन ने खूब दादो तहसीन से नवाजा, जबकि शहर की मजहबी व सरबरावरदा शख्सियात ने प्रोग्राम के लिए सताइश भरे तासुरात पेश किए और दाऊदी बोहरा जमात को मुबारकबाद दी। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर बोहरी समाज की तरफ से रखा गया था, जिसमें तमाम तबक़ात को बुलाया गया था और कुरान के ताल्लुक़ से यहाँ पर अलग अलग फ़िरक़ों के जितने भी जमात से आए हुए लोगों ने जो बातें रखी है, मैं समझता हूँ आज वो वक्त की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बोहरी समाज के तमाम ज़िम्मेदारान का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, ख़ासकर इस मुबारक रमज़ान के महीने में। और मैं दुआ करता हूँ कि इनकी इन कोशिशों को अल्लाह और कामयाब करे और हमारी एकजहती ऐसी ही बनाए रखे। आमीन आमीन। उम्मत मुस्लिमा के साथ इत्तेहाद का एक ज़रिया बने। आज हुजूर की जो खुशी थी हमने हासिल की, सब खुश हुए, सब ने दुआ दी और ये हम दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसे मिलते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, नात की तिलावत करते रहें। खुदा उम्मत मुस्लिमा को हमेशा आबाद शाद बाकी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बोहरी जमात खाना में बहुत खूबसूरत एक मजलिस ऑर्गेनाइज़ हुई है क़िराअत कुरान के हवाले से। आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना है, उस हवाले से यहाँ पर ये मजलिस मुनक़िद की गई थी। इसमें तमाम मसालिक और जमातों के नुमाइंदे शरीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। इससे उम्मत के इत्तेहाद और उसकी इज्तिमाइयत का इजहार होता है। अल्लाह करे कि ये नक्शा और ये मंज़र पूरे दुनिया के अंदर आम हो और अल्लाह के कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से पूरी दुनिया इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करते रहें। रास्तों पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के दौरान जब्त किए गए सामान की वापसी पर एएमसी इंतज़ामिया अब जुर्माना आयद करेगा। आ रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्तों की कार्रवाइयों में जब्त जुदा सामान, छोटे बड़े कारोबारियों की हाथ गाड़ियाँ व टपरियाँ जैसे सामान जब्त करके उनके मालिकान से जुर्माने भी वसूले जाएंगे। इस तरह की मालूमात एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने दी है। आया रहे कि शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों और फुटपाथ व ऐन रोड के किनारे पर छोटे छोटे धंधे कारोबार करने वाले हाथ गाड़ी मालिकान और टपरी व काउंटर मालिकान अपने कारोबार और टपरी हाथ गाड़ियाँ कुछ इस तरह से रोड की बाजू लगाते हैं जो राहदारी में रखनाअंदाज होती हैं, जिसके सबब पैदल व सवार मुसाफिरों व शहरियान को रास्ते की मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे गैर मजाज काबिज़ीन के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ अमलों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताहम आम तौर पर देखा यह गया है कि कार्रवाई पूरी न हुई कि फ़ौरी उसके बाद मज़कूरा हाथ गाड़ी व टपरी मालिकान दोबारा उसी जगह पर आकर अपनी दुकानें सजा देते हैं और हालत फिर जूं की तूं हो जाती है। इस तर्ज़ अमल पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई के बाद साजो सामान वापस करने से कबल मुताल्लिक़ा दुकानदारों व शहरियान के सामान उन्हें भारी जुर्माने वसूल करने के बाद लौटाए जाएंगे और उस वक्त उनसे दोबारा रोड पर रुकावट खड़ी न करने से मुताल्लिक़ तहरीरी तयक्कुन भी लिए जाएंगे। इस तरह की मालूमात रविंद्र निकम ने दी है। बांधकाम साहित्य वाहन जप्त करतो, अनाधिकृत बांधकामावर असलेले स्लॅबच्या ज्या सेंट्रिंग प्लेट्स असतात ते 200 रुपये प्रतिनग, पावडर टोपले 100 रुपये प्रतिनग, खोदकाम साहित्य 200 रुपये प्रतिनग, लोखंडी जाळी 300 रुपये प्रतिनग, वाळू चाळणी 300 रुपये, कटर मशीन इत्यादी मशीन 1000 रुपये प्रतिनग, इतर अवजारे साहित्य 1000 रुपये, अशा पद्धतीचे आम्ही दर निश्चित करण्यात आलेले आहे। त्याप्रमाणे या पुढे आम्ही हा दंड आकारल्याशिवाय कुठलीही साहित्य सोडणार नाही याची नागरिकांनी दखल घ्यावी। तसेच नागरिकांना असे आवाहन करण्यात येते, अतिक्रमणधारकांना असे आवाहन करण्यात येते की हातगाड्यावाल्यांना, अतिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना की त्यांनी महानगरपालिकेची परवानगी घेतल्यावरच बांधकाम करावे। तसेच हातगाड्या अनाधिकृतपणे रोडवर लावू नये, लावल्यास त्याच्या साहित्यासह हातगाड्या जप्त करण्यात येतील व तदनंतर दंड आकारल्यानंतर त्या हातगाड्या त्यांना देण्यात येतील। त्याच्यामध्ये हातगाड्या देताना अतिरिक्त आयुक्त यांच्या सहीनिशी हातगाड्याची रक्कम ज्या निश्चित झालेल्या आहेत त्याची मंजुरी घेतल्यानंतरच द्यावायची आहे। तसेच सदर साहित्य परत करताना
पुन्हा ते सार्वजनिक रस्त्यावर उभे राहणार नाही असे लेखी हमीपत्र घेतल्यावरच संबंधितांना दंड आकारून साहित्य देण्यात येईल. नागरिकांना असे आवाहन करण्यात येते की आपण अतिक्रमण करू नये, रस्त्यावर गाड्या लावू नये, रहदारी अडथळा होईल अशा पद्धतीने अतिक्रमण करू नये, हातगाड्या वगैरे लावू नये असे नागरिकांना आवाहन करण्यात येते. जिला औरंगाबाद के सरकारी अनाज के गोदामों पर काम करने वाले माथाड़ी कामगारों की उजरत के बकाए फौरी अदा किए जाएं। इस मुतालबे पर मराठवाड़ा लेबर यूनियन की जानिब से आज ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िला औरंगाबाद के सरकारी अनाज के गोदामों में काम करने वाले माथाड़ी कामगारों को साल 2018 से 2021 के दरमियान तकरीबन 15 ta 20 माह की उजरत के बकाए अदा नहीं किए गए। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से वक्फा बवक्फा महंगाई भत्तों का जो ऐलान किया गया उनसे भी माथाड़ी मजदूरों को महरूम रखा गया है। इसके अलावा दीगर तामीरी मजदूरों ही की तरह माथाड़ी कामगारों से आम तातीलात में भी काम लिया जाता है, मगर उसका मुआवजा अदा नहीं किया जाता। कई गोदामों में बैतुल खला की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जैसे दीगर कई मतलबात की यकसुई के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस पर आज माथाड़ी कामगारों की तरफ से आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन में साथी सुभाष लोमटे, एडवोकेट सुभाष सोंगीकर, डॉक्टर सुधीर देशमुख समेत सैकड़ों माथाड़ी कामगार शामिल थे। आज पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्याच्या दारामध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करा म्हणून यावं लागलेलं आहे. मराठवाडा लेबर युनियन आणि महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीनं आज आम्ही कलेक्टर ऑफिसवरती निदर्शनं करत आहोत. कशासाठी निदर्शनं? तर गोदाम ज्याचे मालक स्वतः कलेक्टर आहेत त्यांचा गेल्या 5 वर्षापासून 15 ते 20 वर्षाच्या पगारामधला फरक, त्याचबरोबर जे मोफत धान्य पंतप्रधानांनी वाटलं त्याची मजुरी त्यांना मिळालेली नाही आहे. गोदामाच्या ठिकाणी पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून दिलं जात नाही. एका बाजूला स्वच्छता अभियान राबवलं जातं आणि त्याचं नेतृत्व देशाचे पंतप्रधान करतात. महाराष्ट्रामधल्या शासकीय धान्य गोदामामध्ये स्वच्छतागृह आणि विश्रांतीगृह नाही आहे. या लोकांना बाहेर जाऊन आपले प्रातर्विधी आणि या सगळ्या गोष्टी उरकाव्या लागतात. या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना मागच्या 12 दिवसापूर्वी भेटलो. त्यांनी असं सांगितलं की आम्ही आठवड्याभरामध्ये बैठक घेतो. 30 तारखेपर्यंत बैठक घ्यायला पाहिजे होती, ती घेतली नाही म्हणून आज निदर्शनं. आज कलेक्टर जर भेटले तर त्यांना हे सगळे प्रश्न आम्ही विचारणार आहोत आणि हे सगळे प्रश्न तुम्ही किती दिवसामध्ये मार्गी लावणार हे विचारणार. पण नेहमीप्रमाणे जर कलेक्टर भेटले नाहीत, दुसरे अधिकारी भेटले तर त्यांना आम्ही मात्र सांगणार की फक्त 10 दिवसाची आम्ही मुदत देणार आणि 13 तारखेपासून पुन्हा इथं बेमुदत ठिय्या आंदोलन देण्यासाठी येऊन बसणार. हे सगळं सांगण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत. बघूया काय होतंय. सुषमा अंधारे से मुतालिक बयान देना एमएलए संजय शिरसाट को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनके इस बयान की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक लेडी ऑफिसर को मामूर किया है। यहाँ रहे कि रियासत के बरसरे इख्तिदार शिंदे गढ़ के रुकन असम्बली संजय शिरसाट ने पिछले दिनों एक जलसा आम व दीगर बयानात में शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ की शोला जवाला मुकर्रर सुषमा अंधारे से मुताल्लिक तज़हीक आमेज़ व इहानत आमेज़ अल्फाज व इस्तारों का इस्तेमाल किया था, जिस पर काफ़ी लेदे हुई और रियासती ख़वातीन कमीशन ने भी इस बयान का नोटिस लिया और पुलिस इंतज़ामिया को मकतूब दिया गया, जिसके मुताबिक 2 रोज़ में इस मामले की रिपोर्ट पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से पेश करनी होगी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए खातून पुलिस ऑफिसर को मामूर किया है। ये खातून जांच ऑफिसर अपनी रिपोर्ट के ज़रिए क्या साबित करेगी और उसके मुताबिक संजय शिरसाट सुषमा अंधारे मामला क्या रुख लेगा, इस जानिब तमाम तर नजरें लगी हुई हैं कि क्या इस रिपोर्ट के बाद शिरसाट की उलझनें बढ़ जाएंगी और उन पर ख़वातीन कमीशन का रद्द-ए-अमल क्या सामने आएगा। ज़िला परभनी में सहाफ़ियों के लिए पत्रकार भवन तामीर तो किया गया था, लेकिन वो बंद पड़ा है, लिहाजा बंद पड़ा पत्रकार भवन फौरी शुरू किया जाए, इस मुतालबे पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। आया रहे कि शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब वाक़ ये पत्रकार भवन पिछले कई साल से बंद पड़ा हुआ है। इस बंद पड़े पत्रकार भवन को सहाफ़ियों की
नशस्त व बर्खास्त के लिए खोल दिए जाने का मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को बार बार पेश किया गया। ताहम महानगर पालिका इस मुतालबे की जानिब संजीदा कार्रवाई करने तैयार ही नहीं है। अजी कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन परभनी के डिप्टी कमिश्नर उत्कर्ष गुट्टे और प्रॉपर्टी शोबे के काजी को मकतूब पेश किए गए और पत्रकार भवन से मुताल्लिका मालूमात उनसे मांगी गई। बाद अज़ां पत्रकार भवन समिति की जानिब से बेमियादी भूख हड़ताल का इंतबाह भी दिया गया था, लेकिन मोटी चमड़ी के म्यूनसिपल इंतजामिया पर इसका भी कोई असर न हुआ। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे से मुत्तसिल उपोषण मैदान पर रास्त जमीन में गड्ढा खोदकर 2 सहाफियों विजय कुमार कुलदीप के और अनंत काटकर ने गड्ढे में बैठकर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और मुतालबे की तकमील तक एहतजाज और भूख हड़ताल जारी रखने का इंतबाह भी दिया है। परभणी जिल्ह्यातील सर्व पत्रकारांना, मग ते मुक्त पत्रकार असतील किंवा जिल्हा प्रतिनिधी असतील, जे कोणी असतील, त्यांना पत्रकार भवनामध्ये प्रवेश असावा आणि त्यांच्यासाठी मुक्तपणे प्रवेश देण्यात यावा, कोणतीही अट घालू नये या उद्देशानं मी आज स्वतःला गाडून घेऊन पत्रकारांसाठी उपोषणाला बसलेलो आहे। आमच्या मागणीची दखल घेणार नाही तोपर्यंत मी स्वतःला गाडून घेऊन आमरण उपोषण करत आहे। माझ्यासोबत अनंत काटकर हेही उपोषणाला बसलेले आहेत। आम्ही दोघंही प्रशासनाने आमची मागणी पूर्ण करेपर्यंत आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। परभनी में मुअम्मर और बुजुर्ग शहरियान के लिए मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया। नाजरीन, जो इंसान उम्र के ढलते पड़ाव की जानिब बढ़ता है, सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से उसका सामना होता है। मुअम्मर शहरियान को बेहतर इलाज की सहूलियात की फराहमी और उनकी बेहतर सेहत के लिए परभनी में रुकन असम्बली डॉक्टर राहुल पाटिल की तजवीज़ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप पूरे हल्क़े असम्बली में मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी की कड़ी के तहत गुज़िश्ता रोज़ परभनी में मुख्तलिफ अमराज की जाँच का ये कैंप मुनक़िद हुआ। इस कैंप से उम्र रसीदा अफराद ने फ़ायदा उठाया और कैंप में इन अफराद के दांतों, आँखों, कान, नाक, गला की बीमारियों, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतस व हड्डियों के अमराज की जांच की गई और इलाज तजवीज़ किए गए। नीज़ मुफ्त दवाएं भी दी गईं। इसी तरह ज़रूरतमंद अफराद को कमर का पट्टा, कान का आला, वॉकर, व्हील चेयर, गर्दन का पट्टा जैसे वसाइल भी मुअम्मर अफराद में तकसीम किए जाएंगे। इस तरह का खुलासा रुकन असम्बली राहुल पाटिल ने किया है। इस कैंप के मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर राहुल पाटिल, संप्रिया राहुल पाटिल, विवेक नावंदर, साबिक कारपोरेटर अंबिका डहाड़े, कैंप ऑर्गेनाइजर मारुति तिथे, राहुल कामले व दीगर ओहदेदारान, कारकुनान और शहरियान मौजूद थे। की दरवेळेस मला असं वाटतं की हा जो वर्ग आहे ज्येष्ठांचा तो थोडासा म्हणजे मला असं वाटतं की त्यांचे मुलं किंवा त्यांचे नातवंड ह्यांच्यामध्येच रमून जाणारा हा वर्ग आहे खरं तर। पण असं करण्यामध्ये काय होत आहे की ते त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करतात आणि तेच थोड्याचे दुर्लक्ष करण्यामुळे एखादा आजार कदाचित वाढू शकतो। आपल्याला माहिती आहे की 50च्या नंतर आपल्याला कदाचित गुडघ्याचे आजार होतात, गुडघे दुखतात, पाय दुखतात, त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की कानाने थोडंसं कमी ऐकू येतं, डोळ्याचे विकार आहेत। तर आम्ही हाच मानस धरून आम्ही ह्या वॉर्ड नंबर 15मध्ये ठरवलं की आपण हा आरोग्य शिबिर घ्यावं आणि त्यासाठी आम्ही जनजागृती मात्र भरपूर केली की आपण इथे जसं की मशीनद्वारे आपण कॅल्शियम चेक करणार आहोत किंवा मोतीबिंदूचा आपण त्वरित ते आपल्याला रिझल्ट देणार आहेत की असं तुम्हाला काय विकार आहेत। बाबा पेट्रोल पंप से करीब एक तेज़ रफ्तार पानी के टैंकर की जद में आ जाने के सबब नर्सिंग कॉलेज की एक स्टूडेंट की जगह पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है जो एमजीएम में नर्सिंग कोर्स कर रही थी। तफसीलात के मुताबिक वह अपने वालिद के हमरा 2 व्हीलर पर सवार होकर कॉलेज आ रही थी कि बाबा पेट्रोल पंप से करीब एक तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी, जिसके बाद दीक्षा 2 व्हीलर से नीचे गिर पड़ी और टैंकर उसे रौंदता हुआ गुजर गया, जिसकी वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही क्रांति चौक पुलिस वहां पहुंची और दीक्षा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया। चिकल थाना एयरपोर्ट की हिफाजती दीवार से करीब एक खातून की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई। महलूक खातून का नाम नीता जुंदड़े बताया जा रहा है, जो प्रेयर के लिए चर्च जा रही थी, मगर इस दरमियान ये वारदात पेश आ गई। नीम बरहना हालत में नीता की लाश पाई गई और उसके हाथ बंधे हुए थे। महलूक के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई
اور پھر اس کا قتل کر دیا گیا۔ سڈکو MIDC پولیس اسٹیشن میں نامعلوم ملزمین کے خلاف قتل کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ گھر میں گھس کر ایک 22 سالہ دوشیزہ کے ساتھ مار پیٹ کر کے اس سے دست درازی کرنے والے ملزم کے خلاف ایٹراسٹی کے تحت بڑکن پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واردات 2 اپریل کی دوپہر بڑکن پولیس تھانہ حدود کے بابل گاؤں میں پیش آئی۔ تعلیم حاصل کر رہی ایک 22 سالہ طالبہ کے گھر جا کر آہنی راڈ سے اسے مار پیٹ کر کے ذات پر گالیاں دیتے ہوئے ملزم پاراجی چندربھان دوبیلے ساکن بابل گاؤں نے اس دوشیزہ کے ساتھ دست درازی و بدتمیزی کی۔ دوشیزہ نے پولیس تھانہ میں شکایت لکھوائی اور پولیس نے ایٹراسٹی قانون اور دیگر SC ST طبقات کے تحفظاتی قوانین کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا ہے، جبکہ اس کیس کی جانچ بذات خود SDPO ڈاکٹر وشال نیہل کر رہے ہیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔